नमस्कार दोस्तों। अगर नेहरू जंग न रोकते तो क्या पीओके भारत में होता? क्या यूएन जाना ब्लंडर था? समझते हैं आज की वीडियो में। 6 दिसंबर 2023 का दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पर चर्चा हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय उनके लिए निर्णयों से 2 बड़ी गलतियां हुई है। पहली, सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। लोकसभा में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय उनके लिए निर्णयों से 2 बड़ी गलतियां हुई है। पहली, जब हमारी सेना जीत रही थी तब युद्ध विराम की घोषणा करना। अगर 3 दिन बाद सीजफायर होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी जिसको पीओके भी कहते हैं, आज भारत का हिस्सा होता। दूसरा, अपने आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि अमित शाह ने नेहरू के फैसले को ब्लंडर बताया है। सबसे पहले हम कश्मीर की समस्या पर बात करते हैं। ये आखिर कश्मीर की समस्या है क्या? बात 18 जुलाई 1947 की है, जब ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित कर दिया। इसके तहत देश में आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे 2 डोमिनियन में बांट दिया गया था, भारत और दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में मौजूद 565 रियासतों को लेप्स ऑफ पैरामाउंसी का ऑप्शन दिया गया था। इसके तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती थी या फिर खुद को आज़ाद भी रख सकती थी। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें भारत और पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलय का मामला उलझा हुआ था। सबसे पहली है जूनागढ़, दूसरी है हैदराबाद और तीसरी है कश्मीर। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए, लेकिन महाराज हरि सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर मुलाकात नहीं की। कुछ समय के बाद माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स कश्मीर गए और उन्होंने अपने नोट में लिखा कि जब भी मैंने विलय की बात करनी चाहिए तो कश्मीर के महाराज ने विषय ही बदल दिया। 12 अगस्त 1947 को महाराज हरि सिंह ने यह तय किया कि जम्मू कश्मीर को किसी के साथ नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि वो आज़ाद रहेगा। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री मेजर जनक सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थिति संबंधी समझौता बनाया और 12 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान दोनों को टेलीग्राम कर दिया। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने यथास्थिति बरकरार रखने पर सहमति जता दी। भारत ने इस एग्रीमेंट पर डिस्कशन के लिए कश्मीर से एक मंत्रिमंडल भेजने का निवेदन किया, हालांकि राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद में 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र में नेहरू लिखते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति और बिगड़ रही है, मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारियां कर रही है, शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से बिल्कुल कट जाएगा, उससे पहले कुछ कर लिया जाना चाहिए। नेहरू की बात सच साबित हुई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर आ गए। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन कबायलियों में पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे। उनकी मंशा कश्मीर पर कब्जा करके उसे पाकिस्तान में मिलाने की थी। उसके बाद में महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। उस वक्त के गृह सचिव और सरदार पटेल के सहयोगी मेनन को श्रीनगर भेजा गया। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबायलियों का कब्जा होता जा रहा है। 24 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। कबायलियों ने मावरा पावर हाउस बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया है। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह भारत में विलय प्रस्ताव पर दस्तखत कर देते हैं और अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारत में भारतीय फौज सैनिक की हवाई पट्टी पर उतरती है। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय फौज श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी और इसके बाद कबायलियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेल दिया। 1 साल 2 महीने और 5 दिन चली इस जंग के दौरान 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा। अब यह सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध विराम ना होता तो क्या पीओके नहीं बनता? लोग कहते हैं कि नेहरू ने सीजफायर में जल्दबाजी की,
अभी 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी के 3 चर्चित नेताओं ने बयान दिए। उनके एक एक करके बयान सुनते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। वो कहते हैं कि जब कश्मीर में हमारी सेना जीत रही थी तब पंजाब का इलाका आते ही सीज फायर कर दिया गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरा बयान सांसद निशिकांत दुबे का है। वो कहते हैं कि आर्मी आर्काइव का हवाला देते हुए कि सेना को 2 बार मुजफ्फराबाद जाने से रोका गया। 14 नवंबर 1947 को उरी सेक्टर और 22 मई 1948 को तिथवाल जीतकर सेना मुजफ्फराबाद जाने वाली थी, लेकिन रोक दिया गया। ये आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूं सर। 14 नवंबर 1947 को उरी सेक्टर से हम मुजफ्फराबाद जाने वाले थे, किसने रोका? 22 मई 1948 को हम मुजफ्फराबाद, तिथवाल को हमने जीत लिया था, हम मुजफ्फराबाद घुसने वाले थे, किसने रोक दिया? हम सर लद्दाख और पूंछ के सेक्टर से दिसंबर 1948 में जाने वाले थे। आर्मी पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर, किसने रोक दी? इन्होंने रोक दिया, इन्होंने सीज फायर किया। तीसरा बयान सांसद रविशंकर प्रसाद का है। वो बोलते हैं कि वॉरियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रोहित सिंह के भारत पाकिस्तान जंग के मिलिट्री रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहते हैं कि सेना को मुजफ्फराबाद जाना था, अचानक पॉलिटिकल सलाह आई, इसे रोक दो। अब यहाँ दूसरा सवाल ये भी है कि क्या नेहरू के पास सिर्फ सीज फायर ही एक विकल्प था? तो इसके बारे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उस समय पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चला जाता और उस समय कोई रास्ता ही नहीं था। और इसी दूसरे सवाल पर कश्मीरनामा के लेखक अशोक कुमार पांडे साहब भी कहते हैं कि सरदार पटेल ने एक खत का हवाला देते हुए लिखते हैं कि ये खत 4 जून 1948 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को लिखा गया था। और उस पत्र में सरदार पटेल ने लिखा था कि सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाएंगे। इन सब बातों का पता उस वक्त के भारत के आर्मी चीफ जनरल बूचर और प्रधानमंत्री नेहरू समेत कई सरकारी लोगों के बीच हुए पत्राचार को बूचर्स पेपर्स कहते हैं। इनसे तब के हालात का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि बूचर पेपर भारत में क्लासिफाइड यानी गोपनीय है। इन्हें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में गुप्त तरीके से रखा गया है। द गार्जियन एक अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 14 फरवरी 2023 को गार्जियन में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसके मुताबिक भारत सरकार नहीं चाहती कि मुझे इसे सार्वजनिक किया जाए क्योंकि इससे इंटरनेशनल रिलेशन प्रभावित हो सकते हैं। बूचर पेपर्स लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम के आर्काइव में डिक्लासिफाइड है। फ्रंट लाइन के लिए इसे आशीष रे ने इस पर रिपोर्ट भी की है। आशीष रे की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने से 13 महीने बाद यानी 22 नवंबर 1948 को बूचर ने नेहरू को सैनिकों की थकान, जूनियर अधिकारियों की कम ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने हथियारों की कमी के बारे में भी इस खत में लिखा है। नेहरू ने 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर 1948 को बूचर को लिखा कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर फिलहाल पहुंच से बाहर है, लेकिन कोटली की कैटेगरी अलग है। संभव है कि हम इस कोटली की तरफ जाना उचित समझें। हम इस शीतकालीन अवधि का उपयोग अपनी सेनाओं को कुछ राहत देने के लिए कर सकते हैं, जितने लंबे समय से बिना आराम किए लड़ रही है। आशीष रे की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर 1948 को नेहरू ने जनरल बूचर को एक मेमोरेंडम में लिखा कि नेहरू कहते हैं कि मैंने कहा कि सर्दियों में हमारी सेना को आक्रामक अभियान में शामिल नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दुश्मन को आगे बढ़ने और बंदूकें लाने और सड़क बनाने का मौका देना चाहिए। नेहरू के इस बयान पर बूचर ने 2 बड़ी बातें कही। पहली तो यह कि क्या मैं इस समस्या का कोई पॉलिटिकल अप्रोच सुझा सकता हूँ, और दूसरी, फिलहाल हमारे लिए रक्षात्मक रूप से सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। 29 दिसंबर को नेहरू ने एक बार फिर से बूचर को लिखा कि सिर्फ 2 विकल्प हैं, यूनाइटेड नेशन को कहने पर युद्ध विराम या पाक सेनाओं के खिलाफ अन्य सशक्त कदम उठाना, या किसी भी स्थिति में हमें बात के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक बूचर को आक्रामक युद्ध का विकल्प अवास्तविक लगा। बूचर ने 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी के साथ सीज फायर पर सहमति व्यक्त कर दी और 1 जनवरी 1949 से यह लागू भी हो गया। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या कश्मीर का मसला यूएन ले जाना नेहरू जी की गलती थी? अब इसमें अमित शाह कहते हैं कि यह गलती नहीं, ब्लंडर था। गृह मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के पत्र का हवाला दिया जो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को लिखा था।
अमित शाह के दिखाए गए इस पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को उस पत्र में ये लिखा था कि यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले से ठीक नहीं निपटा गया। हम सीज़फायर पर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि ये भूतकाल में हमारे द्वारा कोई गलती है। अब अमित शाह के बयान को देखते हैं कि उन्होंने इस फैसले को ब्लंडर क्यों कहा। वो अपने बयान में कहते हैं कि देश की इतनी ज़मीन चली गई। मेरा मत है कि ये मसला यूएन में नहीं ले जाना चाहिए था। अगर ये ले गए तो यूएन चार्टर के अनुच्छेद 35 नहीं 51 के तहत ले जाना चाहिए था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी अपना बयान देते हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर 2022 में जब वो कानून मंत्री थे तब उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि आर्टिकल 35 विवादित ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जबकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हाईलाइट करने के लिए आर्टिकल 51 सही नियम था। कश्मीरनामा के लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीरनामा में लिखते हैं कि कश्मीर को यूएन ले जाना बहुत सही फैसला था। उनके मुताबिक नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जो पत्र लिखा था उसे ठीक से पूरा पढ़ा जाना चाहिए। नेहरू ने यह लिखा था कि जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि यूएन में मामला ले जाना भारत के लिए फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि वहाँ हम ये साबित कर पाए हैं कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, वरना तो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि इस हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं है, यह कबायली लोगों का कारस्तानी है। यही नहीं, जन्म संग्रह के मामले में भी पाकिस्तान पर अपनी सेना हटाने की शर्त रखी गई और नेहरू की कूटनीति आगे पाकिस्तान ने ही जन्म संग्रह के लिए इनकार कर दिया। फ्रंटलाइन अखबार के एक पत्रकार है आनंद भक्तो, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि माउंटबेटन चाहते थे कि कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में जाए। अगर नेहरू ऐसा नहीं करते तो लंदन के उकसावे पर पश्चिमी देश भारत को यूएन में आने पर मजबूर कर लेते। ऐसी स्थिति में संभावना यह हो जाती कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 7 के तहत सीज़फायर लागू होता है। चैप्टर 7 के तहत अपने फैसलों को लागू करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इस्तेमाल करती है। नेहरू ने इसे रोकने के लिए चैप्टर 6 के तहत शिकायत दर्ज कराई। इसमें यूएन शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिर्फ सिफारिशें कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1947 को पत्र कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लिखा। इस पत्र में नेहरू जी महाराजा हरि सिंह को लिखते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल इस निर्णय पर पहुंचा है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपनाया जाने वाला उत्तम मार्ग यह होगा कि वह यानी हम संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान उस आक्रमण की तरफ खींचे जो पाकिस्तान सरकार की मदद और प्रोत्साहन से पीएलडी लोगों ने भारत पर किया। अलबत्ता इस बीच हम आज की तरह अपनी सैनिक कार्रवाई को जारी रखेंगे। बेशक इन कार्रवाइयों को हम अधिक जोरों से चलाने की आशा रखते हैं। इस अवसर पर इस बात को पूरी तरह गुप्त रखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आजकल बीजेपी के नेता जितनी बुरी तरीके से नेहरू जी और पुरानी कांग्रेस पर जितने भी तरीके से आरोप मरते हैं, पूरी तरीके से सही भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, लेकिन अपने अपने परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों को अपनी बातें रखनी चाहिए। जो बातें सच है वो जनता के सामने लाई जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह से न्यूज़ देखना और सुनना पसंद करते हो आप मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हो तो मेरे फेसबुक पेज पर डायरेक्टली मुझसे पूछिए। धन्यवाद।